नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं एलवी सर और आप देख रहे हैं VMW। आज के इस लाइव क्लास में हम आपके प्रश्नों को देखेंगे और आपके कमेंट को देखेंगे और उनका जवाब देंगे। जैसा कि हम लोगों का पहले से ही सुनिश्चित था कि हम 26 फरवरी को लाइव आएंगे और आपके सभी प्रश्नों का जवाब बारी बारी से देना चाहेंगे। अभी हमारे एक व्यूवर्स का है कमेंट कि सर हम 80C में क्या NPS को इंक्लूड कर सकते हैं, और NPS को इंक्लूड करते हैं तो हमें छूट कितनी मिलेगी। मित्र, हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप 80C में छूट लेना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको केवल और केवल ओल्ड रेजिम में मिलेंगी, केवल और केवल ओल्ड रेजिम में देखने को मिलेंगी। ये चीज़ें न्यू रेजिम में ऐड नहीं की गई हैं। तो ओल्ड रेजिम में अगर आप देखेंगे तो वहाँ ओल्ड रेजिम में 1.5 लाख, जिसमें LIC, ELS, सुकन्या, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी किस में आ जाती हैं, 1.5 लाख रुपए में, प्लस 50,000 रुपये का NPS मिलता है। तो आप टोटल यहाँ छूट ले सकते हैं 2 लाख रुपए का। टोटल कितने का छूट ले सकते हैं? 2 लाख रुपए तक का, जो ITR फाइल करते समय आप इन चीज़ों को दिखा सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारे व्यूअर्स का अगला प्रश्न क्या रहा? अगला प्रश्न रहा सीनियर सिटीजन की बात, कि सर सीनियर सिटीजन को स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा। सीनियर सिटीजन चाहे नॉर्मल पर्सन हो, चाहे सीनियर सिटीजन पर्सन हो, चाहे सुपर सीनियर सिटीजन हो। सीनियर सिटीजन किसको कहेंगे? जिनकी एज 60 प्लस, जिनकी एज कितनी है? 60 प्लस टू 80 ईयर, जिनकी उम्र 60 से 80 ईयर के बीच में होगी, वे होंगे सीनियर सिटीजन। और जिनकी उम्र 80 प्लस हो जाएगी, वे हो जाएंगे सुपर सीनियर सिटीजन। बात समझ गए? अब यहाँ चाहे सीनियर सिटीजन रहें, चाहे नॉर्मल पर्सन रहे, और चाहे सुपर सीनियर सिटीजन हों, सबके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन केवल और केवल 50,000 रुपये ही दिया गया है। ये भी केवल ओल्ड रेजिम में। किस में दिया गया है? ओल्ड रेजिम की बात कर रहे हैं। अगर हम न्यू रेजिम की बात करते हैं, जो हमारा 1 फरवरी 2023 को बजट पेश हुआ था, अगर उसके अकॉर्डिंग आप देखना चाहेंगे तो वहाँ आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 2 तरह के मिलेंगे। वहाँ आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 2 तरह के स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेंगे। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000 रुपये का, और दूसरा स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने का मिलेगा? 52,500 रुपये का। 52,500 रुपये का। ये हमारे न्यू रेजिम की बात कर रहा हूँ, न्यू रेजिम की बात। अब बात लोगों को कन्फ्यूजन ये रहा कि किसको 50,000 डिडक्शन मिलेगा, किसको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 दिया जाएगा और किसको 52,500 रुपये दिया जाएगा। तो यहाँ बात ये रही, हम क्लियर करना चाहेंगे कि एकदम से आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए कि जिनकी इनकम, एनुअल इनकम 15 लाख से लेस होगी, 15 लाख से कम होगी, उनको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा वह केवल और केवल 50,000 का मिलेगा। और एक चीज़ और क्लियर करते चलते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन केवल और केवल
सैलरी पर्सन के लिए ही होगा। क्लियर। अब अगर आपकी एनुअल इनकम 15 लाख रुपए से अधिक हो जाती है, क्या हो जाती है, 15 लाख रुपए से अधिक हो जाती है एनुअल इनकम, तब आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये की जगह 52,500 रुपये मिलेगा। तब स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ कितना मिलेगा, 52,500 रुपये का लाभ मिलेगा। चलिए ठीक है, ये हमें जहाँ तक है कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है इंटरेस्ट की बात। अब रही इंटरेस्ट की बात, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न लोगों ने पूछ रखा है कि सर अगर हमारा जो है सेविंग अकाउंट हो या एफडी हो या आपका पोस्ट ऑफिस हो, अगर यहाँ से हमको इंटरेस्ट कितना मिलेगा कि जिसका हम छूट लाभ ले सकते हैं, छूट ले सकते हैं। तो यहाँ रहा नॉर्मल पर्सन की बात, एक बार फिर से सुन लीजिए। आप जो पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं या एफडी में रखते हैं या आप पोस्ट ऑफिस में रखते हैं या आप किसी ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां से आपको ब्याज के रूप में पैसे मिलते हैं, ब्याज के रूप में पैसे मिलते हैं, तो क्या उस पैसे पर आपका टीडीएस कटेगा, क्या इनकम टैक्स कटेगा? तो ये आप एकदम क्लियरली सुन लीजिए कि उस पर अगर आपका ब्याज मिल रहा है तो आपको इनकम टैक्स लगेगा ही लगेगा। अब रही बात कितने पर, तो अब आप वही प्रश्न रहा नॉर्मल पर्सन के लिए, नॉर्मल पर्सन के लिए 10,000 रुपया। अगर आपका वार्षिक इंटरेस्ट 10,000 रुपये से कम बनता है तब आपको कोई टीडीएस देना नहीं होगा। ये किसकी बात है, नॉर्मल पर्सन के लिए, आम आदमी के लिए। अब रही सीनियर सिटीजन की बात। अगर सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट आप समझ गए कहाँ कहाँ से, सेविंग अकाउंट, एफडी, पोस्ट ऑफिस, जहाँ से भी आपको इंटरेस्ट के रूप में पैसा मिलता हो, तो सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपये तक का छूट है। और यही चीज़ें आपको सुपर सीनियर सिटीजन पर भी लागू होता है, यही बातें सुपर सीनियर सिटीजन को भी लागू होती हैं। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा। हेल्थ इंश्योरेंस, हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन है कि सर 25,000, 50,000, 75,000, ये कमेंट हमको बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से लगातार मिल रहे हैं। तो हम इस बात को क्लियर करते चलें कि हेल्थ इंश्योरेंस पर आपको कितने का डिडक्शन मिलेगा, माने इनकम टैक्स में कितने का छूट मिलेगा। अब इसमें आता है हेल्थ इंश्योरेंस 80D। हेल्थ इंश्योरेंस का जो क्लेम होता है वह 80D में आता है। तो इसमें नॉर्मल आदमी को कितना, 25,000 रुपये प्लस अगर उनके पेरेंट्स को भी जोड़ दिया जाए, अगर उनके पेरेंट्स को भी जोड़ दिया जाए, सेल्फ का प्लस पेरेंट्स का, पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन हैं तो उनको 50,000 का मिलता है, टोटल 75,000 रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस में आपको बेनिफिट मिलेगा, टैक्स में डिडक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसी के
सिलसिले में हमारा एक वीडियो रहा कि सैलरी अगर 15 लाख भी है तो आपका इनकम टैक्स हम जीरो करके दिखाए हैं, जो कि आप जाएंगे विराट में मैथ वाला पर और वहाँ आपको दिखाई देगा कि सैलरी 15 लाख का इनकम टैक्स जीरो कैसे करें, जिसमें हमने हेल्थ इंश्योरेंस को 75,000 रुपये दिखाया। तो उस पर भी वहाँ से भी हमको काफ़ी कमेंट मिले कि सर ये 75,000 रुपये कैसे होगा, इसका तो केवल 50,000 रुपये या 25,000 रुपये ही है। लेकिन मित्र, यहाँ सेल्फ को 25,000 प्लस अगर आपके पेरेंट्स हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो उनको लेकर के कितना हो जाएगा, दोनों लोगों को जोड़ करके 75,000 का आपको छूट देखने को मिल जाएगा। हाँ, स्पेशल डिसेबिलिटी में नॉर्मल आदमी को 40,000 रुपया और सीनियर सिटीजन को 1 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता है स्पेशल डिसेबिलिटी में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और किसी को किसी प्रकार का प्रश्न हो तो कमेंट में कर सकता है, उनके प्रश्नों का भी जवाब दे दिया जाएगा। अब कोई प्रश्न नहीं रहा तो चलिए ठीक है, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक भी बेशक डिसलाइक कर सकते हैं, आपका अधिकार है, आप डिसलाइक कर सकते हैं। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।